ये दुनिया बड़ी अजीब है। यहाँ रिश्ते बनते हैं, बिगड़ते हैं और फिर बनते हैं। यहाँ रिश्ते भी एक मकड़ी के जाल की तरह हैं, जहाँ हम खुद रिश्ते बनाते हैं और खुद ही उनमें फंस जाते हैं। आज की कहानी भी कुछ इस तरह की है। तो चलो शुरू करते हैं। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर करना। सुमन जो बहुत सुंदर है, सुशील है, सबसे प्यार करने वाली है। अभी उसकी शादी को 2 साल हुए हैं। ससुराल में सब उससे बहुत प्यार करते हैं और वो भी सबका बहुत ध्यान रखती है। ससुराल में पति मुकेश, सास ससुर, एक देवर राजेश और ननद कमलेश है, जो उसका बहुत ध्यान रखते हैं। एक हैप्पी फैमिली की तरह सब एक साथ हंसी खुशी रहते हैं और एक दूसरे की बात मानते हैं। सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा है। सुमन माँ बनने वाली है, इसलिए सब उसका और ज्यादा ध्यान रखते हैं। एक दिन मुकेश किसी काम से शहर गया था। वह अपनी बाइक पर वापस आ रहा था। रास्ते में एक तेज रफ्तार से आ रहे ट्रक ने उसे टक्कर मार दी और वो वहीं ढेर हो गया। और एक ही पल में सब तबाह हो गया। घर वालों को पता चला, घर में मातम छा गया। कहते ना कभी कभी कि फलां की खुशियों को नजर लग गई। तो मुकेश के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उसकी खुशियों को भी किसी की नजर लग गई थी। एक हवा के झोंके ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। जो होना था वो हर हाल में होकर रहता है। कहते हैं कि होने को कौन टाल सकता है। इस बात को 1 महीना हो गया। सुमन ने एक बेटे को जन्म दिया। सब बहुत खुश कि उनका मुकेश वापस आ गया। आमतौर पर जब परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद कोई जन्म लेता है, तो हम यही कहते हैं कि फलाना लौट कर आ गया। खैर, होनी को जो होना था हो गया। घर पर सब खुश हैं और साथ में दुखी भी कि अगर आज मुकेश होता तो खुशियां और होती। लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। वक्त गुजर रहा है, लेकिन जब घर वाले सुमन को देखते हैं तो उनसे सुमन का खालीपन देखा नहीं जाता। वो बिल्कुल शांत हो गई है। हर समय हंसने खेलने वाली लड़की आज हर बात का जवाब सिर्फ हाँ या ना में देती है। सुमन ने घर से बाहर जाना या किसी से बात करना बहुत कम कर दिया। वो घर का काम करके ज्यादातर अपने कमरे में ही रहती। बच्चा हमेशा दादी या बुआ पर ही रहता। धीरे धीरे 1 साल हो गया। सास ससुर ने सोचा कि क्यों न सुमन की दूसरी शादी करवा दें। अभी उसकी उम्र ही क्या है, पूरी जिंदगी पड़ी है उसके सामने। लेकिन पता नहीं दूसरे घर के लोग हमारी सुमन को कैसे रखेंगे। और फिर बच्चे को सुमन छोड़ेगी नहीं। हम बिना बच्चे के कैसे रहेंगे। वो सोचते हैं कि घर की बहू अगर घर में ही बनी रहे तो क्या बुराई, और राजेश बच्चे का भी अच्छे से ध्यान रखेगा। पिता ने अपने बेटे से बात की। राजेश, तुम्हें कोई और लड़की पसंद है तो हमें बता दो। नहीं पापा, ऐसी कोई बात नहीं है, राजेश कहता है। तो तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। हाँ बोलो पापा। अगर तुम्हें कोई परेशानी ना हो तो तुम सुमन से शादी कर लो। घर की इज्जत घर में ही रहेगी। अगर किसी और से करेंगे तो पता नहीं कैसा मिलेगा, कैसा परिवार मिलेगा। हमारी सुमन को खुश रखेंगे या नहीं रखेंगे। पापा, पर मैंने कभी भी इस तरीके से नहीं सोचा। मैं हमेशा उनकी मदद करूंगा। बच्चे का हर खर्च मैं उठाऊंगा। आज तो तुम कह रहे हो, पर जब कल तुम्हारी शादी होगी तो क्या तुम्हारी बीवी कृष्णा का खर्च तुम्हें उठाने देगी। सुमन के साथ हम हमेशा तो नहीं रहेंगे। हम तुम पर कोई दबाव नहीं डाल रहे, पर तुम आराम से सोच लो, फिर हमें बता देना। कोई जल्दबाजी नहीं है बेटा। उधर सासू माँ सुमन से बात करती हैं। सुमन, मेरी बात ध्यान से सुनो बेटा। तुम्हारे आगे पूरी जिंदगी पड़ी है, कैसे काटोगी तुम। सुमन कहती है, जिंदगी कट जाएगी माँ। आप साफ साफ बोलो, क्या कहना चाहती हो। सासू माँ कहती हैं, मैंने तुमसे ज्यादा दुनिया देखी है। खुश रहने में और खुश दिखने में बहुत फर्क है बेटा। ये बात सिर्फ 1 या 2 साल की नहीं, पूरे जीवन की है।
तुम्हारा पूरा जीवन तुम्हारे सामने पड़ा है। अभी हम हैं, कल को नहीं होंगे, फिर तुम अकेली रह जाओगी। तुम आराम से सोच लो, फिर बता देना। कोई भी फैसला जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए। मेरी मानो बेटा, तो तुम राजेश से शादी कर लो। सुमन मुस्कुराती है। आप सब ये क्यों सोचते हैं कि एक अकेली औरत जिंदगी नहीं काट सकती? मैं जिस भी हाल में हूँ, ठीक हूँ। मुझे किसी की जरूरत नहीं है। उधर राजेश परेशान होता है कि ये दिन भी आएगा, उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा। भाभी से शादी, वो बहुत असमंजस में है। क्या करे, कैसे करे, उसके कुछ समझ में नहीं आ रहा है। राजेश बहुत सोचने के बाद सुमन से शादी का मन तो बना लेता है। फिर सोचता है कि सुमन क्या चाहती है, पहले उसे वो पता करना होगा। यही सोचकर वो एक दिन सुमन के पास गया, लेकिन अब बात पहले जैसी नहीं थी। जब से शादी की बात हुई है, तब से सुमन ने राजेश से बात तो दूर, उसके सामने भी नहीं पड़ती। राजेश उसके दरवाजे के बाहर खड़े होकर कहता है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? वो मनाही में सर हिलाती है। राजेश बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। कहीं ना कहीं ये सब कमलेश देख रही थी। वो राजेश से बात करती है और खुश होती है कि उसके मन में सुमन के लिए कुछ है। फिर वो अपनी भाभी के पास जाती है और कहती है, अपने लिए ना सही तो कृष्णा के लिए मान जाओ, पर इस शादी के लिए हाँ कर दो भाभी। सभी सुमन को बहुत समझाते हैं, सबके आगे उसकी एक न चलती और वो हाँ कर देती है। फिर एक अच्छा सा मुहूर्त देखकर उनकी शादी हो गई। शादी तो हो गई, लेकिन सुमन अभी पूरी तरह से मुकेश से आजाद नहीं हो पाई। उसे कोई और छुए ये उससे नहीं हो पाएगा। धीरे धीरे 6 महीने बीत गए। सुमन न चाहते हुए भी राजेश के बारे में सोचने पर मजबूर है, क्योंकि वो उसका बहुत ध्यान रखता है। जरूरी नहीं कि कुछ बातें बोल कर ही बताई जाएं। कुछ बातें बिना कही भी समझी जा सकती हैं। प्यार भले ही न हो इन दोनों के बीच में, पर परवाह एक दूसरे की थी, जो इनके रिश्तों को और भी मजबूत बनाती थी। राजेश भी बहुत सब्र वाला है। उसने कभी भी सुमन को उसकी मर्जी के खिलाफ छुआ तक नहीं, और शायद यही परवाह कब प्यार में बदल गई ये उन दोनों को पता ही नहीं चला। सुमन भले ही खुलकर कुछ न कह पाती हो, लेकिन राजेश अब कोई भी मौका नहीं छोड़ता उसे खुश करने का। दोनों का एक दूसरे पर विश्वास ही इस रिश्ते की नींव थी। रिश्ता चाहे जैसे भी जुड़ा हो, पर अब दोनों के बीच प्यार बहुत है। लेकिन होनी को शायद कुछ और ही मंजूर था। अभी राजेश की परीक्षा बाकी थी। बारिश का मौसम था, घर में पानी भर गया। सुमन घर साफ कर रही थी। अचानक पास में रखे कूलर में करंट आ गया और उसका पांव उससे छुल गया। वो वहीं चिपक कर रह गई। घर वाले दौड़ते हैं, उसे अस्पताल ले जाते हैं, लेकिन अब कोई फायदा नहीं, वो नहीं बच पाई। होनी को कौन टाल सकता है? जो लिखा है वही होता है। एक बार फिर घर में मातम छा गया। सुमन और राजेश की बेटी अभी मात्र 6 महीने की है। पिछले साल कमलेश की भी शादी हो गई। माँ से भी अब इतना काम होता नहीं। राजेश और सुमन की बेटी को सुमन की छोटी बहन रति अपने साथ ले जाती है। कभी कभी हम समझ नहीं पाते आखिर हमारे साथ हो क्या रहा है। हालात से मजबूर होकर राजेश ने सुमन से शादी की और दिल से अपनाया, लेकिन किस्मत कुछ और ही चाह रही थी। उसे कुछ और ही मंजूर था। कुछ दिन बीतते हैं, कुछ महीने बीतते हैं। अब रति भी चाहती है कि उसकी शादी राजेश से हो जाए। क्यों? क्योंकि वो बच्चे उसकी बहन के हैं और उनको माँ मिल जाए। राजेश अगर किसी और से शादी करेगा तो शायद वो उनको उतना प्यार न दे पाए। ये किस्मत भी कैसे खेल खिलाती है। कुछ भी हमारे बस में नहीं। यहाँ जो होना होता है बस होता चला जाता है। ये संसार एक रंगमंच है और हम सब एक किरदार में हैं।
एक जाता है तो नया आता है। सुमन की बहन रति को भी बच्चों से बहुत लगाव है, इसीलिए वो कहीं और शादी करना ही नहीं चाहती। राजेश ने भी शादी करने से इनकार कर दिया है। न किसी और से करेगा और वो न रति से करेगा। वो किसी से शादी करना चाहता ही नहीं अब। बहुत सी बातें होती हैं। रति के माँ बाप इतना सब कुछ होने के बाद कोई भी फैसला लेने से डरते हैं, और यही हाल राजेश के माता पिता का भी है। लेकिन रति नहीं मानती। राजेश को रति से शादी करनी ही पड़ती है। अभी 1 महीने पहले ही इन दोनों की शादी हुई है। हमारी सारी कहानियाँ रियलिटी पर बेस्ड हैं। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें।